अभी वंश समाप्त था। पांडव में भी अभिमन्यु और उनके द्रौपदी के 5 पुत्र भी खत्म थे। उसके वंश में कोई चिराग नहीं था, एक ही चिराग था उत्तरा के गर्भ में। और 9 महीने के बाद उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा राजा परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, 5 पांडव बड़े खुशी मनाए कि अब हमारे वंश में एक चिराग आ गया। उन्होंने ब्राह्मण आचार्य को बुलाए और उनके हस्तरेखा को देखने के लिए कहा। 5 पांडव यह सोच रहे थे कि हमारा जो कुल में बालक हुआ है वह कैसा है, उनका भाग्य कैसा है। और यही सोच करके 5 पांडव ने ब्राह्मण को बुलाए और उन्होंने कहा कि इस बालक की भविष्यवाणी देखिए। ब्राह्मण आचार्य आए और उन्होंने देखा। उन्होंने पांडवों से कहा यह बहुत ही न्यायप्रिय राजा होंगे और यह जो राजा परीक्षित है यह आपका जो पुत्र है, पोता है, यह एक संत है, यह एक संत है और यह अपने राज्य में किसी को दुखी नहीं देख सकता। अपनी प्रजा के लिए हर काम करेंगे और अपना प्रजा को खुशी रखेंगे। कभी कभी यह यज्ञ भी करेंगे। मैं तो हर एक गांव वासियों से निवेदन करता हूं, कम से कम 1 साल एक वर्ष में एक यज्ञ जरूर करें। चाहे राम कथा हो, शिव कथा हो, भागवत कथा हो, हनुमंत कथा हो। मैं तो भारत वर्ष के सभी ग्रामीण वासियों से भी निवेदन करता हूं कि हर साल कोई ना कोई यज्ञ करें। जब आप यज्ञ करेंगे तो आपके गांव में सुधार होगा, इस समाज का विकास होगा। ना जाने कौन सी ऐसी शब्द उसके दिल में उतर जाए, उसके जीवन में परिवर्तन हो जाए। इसलिए हर एक गांव में यज्ञ होना चाहिए। कम से कम साल भर में एक यज्ञ कर दें, एक कथा कर दें, वह गांव भी खुशहाल रहता है। राजा परीक्षित की भविष्यवाणी कह रहे हैं, ब्राह्मण आचार्य 5 पांडव को कह रहे हैं। ये जो परीक्षित जी महाराज हैं, इनका भाग्य यही कह रहा है। वीर भी होंगे, धैर्यशाली भी होंगे और संत महात्माओं की सेवा भी करेंगे। संत महात्मा जहां भी होंगे उसका आदर सम्मान करेंगे। यही भविष्यवाणी कह रहे हैं। जैसे ही यह सब भविष्यवाणी 5 पांडव ने सुना, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हमारे कुल में एक संत का पदार्पण हुआ है। मैं तो सभी माताओं से कहता हूं, आप अपने बच्चे को भी संत बनाने की कोशिश करें। अगर आपके बच्चे कोई संत निकल गए
तो आपका जो जन्म दिया हुआ यह कोख है धन्य धन्य हो जाएगा। राजा पांचों पांडव बड़े खुश हो गए कि हमारे कुल में संत आ गए। अब ब्राह्मण आचार्य एक और बात कह दी। अंत में कहा कि राजा साहब, राजा परीक्षित से एक बड़ी भूल हो जाएगी। उन्होंने कहा क्या भूल हो जाएगी? उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित से एक बार किसी संत का अपमान हो जाएगा। राजा परीक्षित संत हैं, लेकिन उससे संत का अपमान हो जाएगा। और जैसे ही पांचों पांडव ने सुना कि राजा परीक्षित से किसी संत का अपमान करेंगे, बड़े दुखी हो गए, बड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे कुल में कलंक लगेगा। हमारे कुल में कभी भी संत का अनादर नहीं हुआ है, और ये राजा हमारे कुल में जो जन्म लिए हैं, इन्होंने संत का अपमान करने की बात लिखा है। ये तो अपमान करेंगे। पांचों पांडव बड़े दुखी हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा साहब, इन्हें तो अपमान करेंगे, लेकिन इनकी सदगति, ऐसे संत से मुलाकात होगी कि इनकी सदगति हो जाएगी और ये स्वर्ग लोक में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे। जैसे ही ब्राह्मण ने कहा कि फिर यह संत के शरण में जाएंगे और इसका उद्धार हो जाएगा, पांचों पांडव बड़े खुश हो गए। पांचों पांडव बड़े खुश हो गए कि चलो, अगर उन्होंने संत का अपमान किया है तो उसी संत के शरण में जाकर के अपना कल्याण कर लेंगे। और जैसे ही सुना, कुछ दिनों के बाद राजा परीक्षित बड़े हुए। पांचों पांडव ने सोचा अब राजकाज मुझे बोझ लग रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा अब उम्र भी बीत गई है, अब हमें तपस्या करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने छोटे अवस्था में ही राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया और उनके मंत्री उनके सहयोगियों के सहारे छोड़कर पांचों पांडव वन की ओर प्रस्थान की तीर्थ यात्रा पर निकल गए। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कुंती, सब कोई उस राज्य को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। काशी, प्रयाग, हरिद्वार, ऐसे घूमते घूमते पहाड़ की ओर चले गए और वहीं पर उन सब की सदगति हो गई, समाप्त हो गए। इधर राजा परीक्षित कुछ बड़े हुए, उनकी शादी हुई और राज्य काज संभालने लगे। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित ने यज्ञ किया। उन्होंने कहा यज्ञ क्या है? यज्ञ का मतलब है उत्थान। हमारे देश का उत्थान हो, हमारे गांव का उत्थान हो,
हमारे समाज का उत्थान हो। इसलिए उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, यह ज्ञान यज्ञ और एक है आहुति यज्ञ। हम लोग हवन कुंड बनाते हैं, उसमें तिल जौ घी मौद दे करके आहुति करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं। जब हम उसकी आहुति देते हैं तो उसमें जो गाय का घी होता है, गाय के गोबर का गोईठा होता है, यह सब दूषित वातावरण को स्वच्छ करते हैं, वातावरण अच्छा करते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, आहुति देते थे, स्वाहा स्वाहा करके देते थे, जे कि यहाँ के वातावरण शुद्ध हो। और एक है ज्ञान यज्ञ, जो कि अभी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को श्रवण कर रहे हैं। एक दिन राजा परीक्षित मंत्रियों के साथ में रथ पर जा रहे थे। रथ पर जा रहे थे, एक घटना घटी। उन्होंने एक घटना देखी। एक बैल जिसके की 3 पैर कटे हुए हैं, एक बैल खड़ा था, उसके 3 पैर कटे हुए थे, एक ही पैर पर खड़े हैं। और उस जगह गौ माता है, और गौ माता अपने बछड़े को, अपने बच्चे को देख रहे हैं। यह बैल कौन है? यह जो बैल है क्या है? बैल जो है धर्म का प्रतीक है। हमारे भोले बाबा बैल की सवारी करते हैं। हमारे भोले बाबा बैल की सवारी करते हैं, और वह धर्म का प्रतीक है। धर्म का प्रतीक है। बैल जो है साक्षात धर्म है। धर्म के 4 पैर होते हैं, ध्यान देंगे। पहला है सत्य, दूसरा है तप, तीसरा है दया, और चौथा है स्वच्छता, पवित्रता। बैल के 4 पैर हैं। सत्य से परमात्मा को पा सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में पूजा पाठ जप तप कुछ नहीं कर पाए, ध्यान देंगे, अगर आपने जीवन में पूजा पाठ जप तप सोमवारी मंगलवारी बुधवारी जो भी व्रत है आप कुछ ना करें, सिर्फ सत्य बोलें, परमात्मा मिल जाएंगे। कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सत्य बोल रहे, सत्य बोलते जाएं, कार्य होते चले। सत्य है, पहला है सत्य। इसलिए अगर परमात्मा को पाना चाहते हैं तो सत्य बोलना आज से प्रारंभ कर दे। सत्य बोल दे, परमात्मा खड़े हो जाते हैं तुरंत। कलयुग है, झूठ तो बोला ही जाता है।
इसलिए कोशिश करें अधिक से अधिक सत्य बोले। कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करें कि सत्य ही बोले। कितने आदमी कहते हैं कि बाबा हम तो व्यापार करते हैं, सत्य बोलेंगे तो मेरा व्यापार तो चलेगा ही नहीं। जो व्यापार करते हैं उन्हें तो झूठ कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है, लेकिन जो सत्य पर अडिग रहता है उनकी नैया कभी नहीं डूबती, उन्हें भवसागर से पार ही हो जाते हैं वह। इसलिए अपने जीवन में सत्य बोलने का आदत डालें। क्या लेकर जाएंगे झूठ बोलने से? अगर किसी की फांसी पर रहा हो, अगर वह बच रहा हो तो झूठ बोल दीजिए, लेकिन थोड़ा सा लेकर के, थोड़ी सी जमीन के लेकर के, थोड़ा सा रोटी के लिए, थोड़ा सा पैसा के लिए झूठ क्या बोलना? क्या लेकर के आए हैं, क्या लेकर के जाना है? यहां की सारी संपत्ति यहीं पर रह जाएगी, यहां पर से कुछ लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए सत्य का आचरण करें। बोलने में क्या जाता है, लेकिन कितने आदमी सास पुतोहू में भी झूठ बोल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सासू मां से मैं निवेदन करूंगा, आप जो अपने पुतोहू से छुपाते हैं, लास्ट दिन तो उसी का वह धन होगा जो आप छुपाते हैं। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, वो तो आप लेकर जाएंगे नहीं। वह धन तो फिर पुतोहू का ही होगा, बेटे का ही होगा। क्यों ना पुतोहू को भी अपना प्यार दे? क्या छुपाना, क्या छुपाना? और दया हुआ। दूसरा है तप। तप का मतलब है, ध्यान देंगे, ये तो सुख सत्य की बात है। अब मैं तप की बात कर रहा हूं। तप, तप क्या है? तप का मतलब है तपना। तप का मतलब है तपना। जब आप कोई तप यानी व्रत करते हैं ना, तो आप दिन भर सहते हैं, एक बूंद जल भी नहीं पीते। यही हुआ तपना। आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें निराहार रहिए, लेकिन कोई शाम में खा लेते हैं, फैलार कर लेते हैं। जब आप व्रत ही किए हैं तो थोड़ा और तपिए, थोड़ा तप जाइए। यही है तप। सोमवारी, मंगलवारी, इतवारी करते हैं, यह हुआ तप करना। सवेरे से भूखे रहना, भगवान का कीर्तन करना, यह हुआ तपना। तपने का मतलब है शरीर को दुख देना। आप खाते नहीं, वह तप हुआ। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा हजारों हजारों वर्ष तप करते थे, तपस्या में रहते थे, पत्ते खा करके। आप लोग भी उन्हीं के अनुसरण कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि का ही अनुसरण कर रहे हैं कि आप कम से कम एक दिन तो नहीं खाते हैं। यही हुआ तप, तपी। तीसरा है दया करना।
तीसरा है दया करना। आप दूसरों पर दया करें। कितने आदमी मांस, मछली, अंडा, मुर्गा खा लेते हैं, आप उस पर भी दया करें। अगर कोई दुखी है उस पर भी दया करें। दया ही सबसे बड़ा धर्म है। आप दया करें, अपने जीवन में दया करें। पुरुष के पास दया कम है, लेकिन माताओं के पास दया का भंडार है। वो दया करते हैं। माताएं तुरंत दया कर देती हैं, उसका हृदय तुरंत पिघल जाता है। अगर बच्चे किसी लिए जिद करते हैं, ध्यान देंगे, बच्चे किसी के लिए जिद करते हैं, पिता उसे डांट देते हैं, चलो नहीं मिलेगा। वही बच्चा जब मां के पास जाता है, मां दया के भंडार है, वह कहते हैं ठीक है मैं दिलाऊं। माताओं के पास दया का भंडार है, वो दया करते हैं। तब अब है शौच। शौच का मतलब है स्वच्छता। आप अपने घर आंगन को, अपने शरीर को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें। जब आप अपने घर आंगन को, गली कुच्ची को, अपने शरीर कपड़े को साफ सुथरा रखेंगे तो आपके पास बीमारी नहीं आएगी। गंदगी में ही बीमारी है। इसलिए आप साफ सुथरा घर द्वार को साफ सुथरा रखें। 2-4 दिन में घर के ऊपर भी झाड़ लें। मैं आपको याद दिला दूं, कितनी माताएं घर को ऊपर ऊपर नहीं करते, नीचे कर देते हैं, बस ऊपर झोल मकरा उकरा सब लगा रहता है। जहां पर गंदगी होगी वहां पर बीमारी होगी। इसलिए आप अपने घर को भी साफ सुथरा रखें। अगर आप घर के ऊपर भी झाड़ेंगे तो आपके घर में मक्खर मक्खी कम रहेंगे, सब भाग जाएंगे, कीड़े मकोड़े रहेंगे। जाल लगा देते हैं, घर में रहें या ना रहें, घर में रहते भी हैं तो जाल लगा देते हैं, उसे भी साफ कीजिए और साफ सुथरा रहिए। स्नान कीजिए। कितने आदमी 2-4 दिन तक स्नान नहीं करते। मैं माताओं से भी पिताओं से भी कहते हैं कि आप लोग स्नान जरूर करें। सवेरे स्नान कर लेंगे, उसके बाद खाना पीना बनते रहेगा। मैं अक्सर माताओं से निवेदन करूंगा कि जब आप सवेरे उठें तो सबसे पहले स्नान ही कर लें, काम होते रहेगा। जब आप स्नान कर करके भोजन बनाएंगे ना, आपके घर में लक्ष्मी का भंडार भरा रहेगा। काम कीजिए, कोई काम हो करते रहिए। स्नान करके भी काम होता है। और सवेरे सवेरे भगवान के आगे अगरबत्ती दिखा दीजिए। ओम जय जगदीश जो मंत्र है, जो भी मंत्र गुरु से मिला है वो कर लीजिए। घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ। यही हुआ सफाई। आज से आप लोग भी संकल्प कर लें। वैसे तो आप साफ सुथरा रखते ही हैं। जो माता बहनें उस पर ध्यान नहीं देते हैं, मैं उस माता बहनों से निवेदन करूंगा कि आप अपने घर को साफ सुथरा रखें, जिससे कि आपके घर में बीमारी कभी नहीं होगा। स्वच्छ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो
कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारे प्यारे है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारे माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली। सभी गाइए और मीठी मीठी ताली बजाइए। है तू कितनी भोली है, प्यारे प्यारे है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारे माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सच्ची है, तू कितनी भोली है, तू कितनी भोली है, प्यारे प्यारे है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारे माँ। दोखन लागी है माँ तेरी अखिया, दोखन लागी है माँ तेरी अखिया, दोखन लागी है माँ तेरी अखिया, दुखन लागी है माँ तेरी अखिया। मेरे लिए तो जागे हैं माँ, मेरे लिए तो जागे हैं सारे सारे रतिया, मेरे निंदिया पे अपने निंदिया भी, मेरे निंदिया पे अपनी निंदिया भी, तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारे माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारे प्यारे है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारे माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई,
मैं मुस्काया तो मुस्काए, मुस्काए तो मुस्काए, मैं मुस्काया तो मुस्काए, मुस्काया तो मुस्काए।